वेलकम बैक वंस अगेन टू जीपैट मेंटोर और आप सभी का स्वागत है आईआईटी बीएचयू एम-फार्म सीरीज के वीडियो नंबर 5 में, जिसमें हमने टाइम टेबल में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। आज हमें पीवाईक्यूज करने थे, वो भी कोग्नोसी और कुछ केमिस्ट्रिक्स के क्वेश्चन। बट आज हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू रीच योर एग्जाम सेंटर। ध्यान से पढ़िए, हाउ टू रीच योर एग्जाम सेंटर। इट इज नॉट एग्जाम सिटी, इट इज योर एग्जाम सेंटर। अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आए हैं और वो आएंगे भी नहीं, बट स्टिल मैं आपको एग्जाम सेंटर तक आपको पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो। ठीक, आगे पीवाईक्यूज मैं कलेक्ट कर रहा हूं 2023, 24, 25 के। कुछ हद तक सफल रहा हूं, कुछ हद तक असफल रहा हूं कलेक्शन में, बट मैं मेक श्योर करूंगा कि आप तक लेजिटिमेट क्वेश्चंस पहुंच जाए। हम 2 वीडियोस करने वाले हैं, ये और रैंक और काउंसलिंग वाला जो वीडियो है। उसके बाद पीवाईक्यूज पे हम दोबारा आगे पीछे उसे करेंगे वीडियोस को। तो बने रहें जीपैट मेंटर के साथ। अब देखो, बनारस एक ऐसी सिटी है जो कि वाया रेल, वाया रोड और बाई एयर तीनों ही तरीके से कनेक्टेड है। तो भाई, जो लोग बहुत दूर से ट्रेवल कर रहे हैं, सच एज इफ समवन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम बैंगलोर, बिकॉज 2023 में जब मैंने एग्जाम दिया था तो देयर वर 2 फ्रेंड्स ऑफ माइन हु वर ट्रेवलिंग फ्रॉम बैंगलोर टू बनारस। सो वो बाई एयर आए थे, तो इसलिए बाई एयर भी बताना बहुत जरूरी है। सो लाल बहादुर शास्त्री, दैट इज लाल बहादुर, राइट, लाल बहादुर शास्त्री ऑल्सो नोन एज एलबीएस। ओके, एलबीएस एयरपोर्ट है, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट का नाम है। मैं चाहता हूं कि आप इसे नोट डाउन कर लें, या फिर आपको नॉर्मली गूगल पे मिल जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, बाई एयर आप इससे आ सकते हैं। यू कैन बुक योर फ्लाइट्स फ्रॉम। अब इसकी जो बीएचयू से डिस्टेंस है लाल बहादुर शास्त्री से, वो 24 किलोमीटर है एग्जैक्ट। बीएचयू से इसकी डिस्टेंस 24 किलोमीटर है। तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन डू ओला, उबर, रैपिडो। ठीक है, अब ये क्या होगा कि यदि आप कार करते हैं तो द कॉस्ट वुड बी समवेयर अराउंड 750 to 900 रुपीज। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए मुझे जहां तक याद है। सो मैं पैसों की बात भी करूंगा ताकि आपके साथ किसी प्रकार का स्कैम ना हो, फर्स्ट थिंग। तो यदि स्कैम से बचना है तो भाई वीडियो पूरा देखते रहो, क्योंकि तुम नए नए आ रहे हो। जो पुराने आए हुए हैं बनारस, उनके लिए बड़ी बात नहीं है, बट आप बहुत दूर दूर से, महाराष्ट्र से, बेंगलोर से, वेस्ट बंगाल से, इधर हरियाणा, पंजाब, इस राजस्थान से आप आते हैं, गुजरात से भी कुछ बच्चे आते हैं पेपर देने के लिए। तो उनके लिए ये नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आपको ये पता लगे कि एक्सरेटेड अमाउंट क्या मांगा जा रहा है आपसे। इसलिए मैं पैसों की बात करता हूं, अदरवाइज और कोई दूसरा मोटो नहीं है। अब बाई रोड, भाई जो आसपास के लोग हैं, जैसे बिहार झारखंड का जो एरिया है, पूर्वांचल वाला जो एरिया है, वहां से आप बाई रोड बाई बस आ सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो अभी तक हमने 2 चीजें कवर करी है, 2 चीजें कवर करी है, रोड एंड रेल। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि रेल में सर किस स्टेशन पे आए, क्योंकि बनारस के आसपास बीएचयू पहुंचने के लिए आपके पास 4 स्टेशन है, 4 स्टेशन। अब इन स्टेशंस को हम फेज 1 कहते हैं। हम इसे टोटल 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे, राइट। सो राइट नाउ वी आर फेज 1। फेज 1 में क्या है, रीच रेलवे स्टेशन। हम क्या करेंगे कि रेलवे स्टेशन पहुंचने की कोशिश करेंगे, चाहे आप भारत में कहीं से भी आ रहे हो। ठीक है, आप इन्हीं 4 स्टेशन पे, जो मैं 4 स्टेशन के कोड लिखने वाला हूं, बीएसबी, डीएनआरएस, या फिर पहले इसे बीएसबीएस कहते थे, बीसीवाई एंड डीडीयू, ये 4 स्टेशन है। इसके अलावा एक काशी करके भी स्टेशन है, काशी। इस पे भी काफी सारी ट्रेन्स बिहार की आती हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं ये मेनली ये जो 4 हमारे पास जो स्टेशन है इनके। तो दिस इज द मेन स्टेशन, दिस इज वाराणसी जंक्शन। So these are the 4 important रेलवे स्टेशन जहां के लिए आप टिकट्स बुक कर सकते हैं अपने यहाँ से। महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर, पुणे, मुंबई, दादर, सेंट्रल, इन सारी जगहों से आप बुक कर सकते हैं। कुछ जैसे जो लातूर वगैरह वाला एरिया है, वहां से डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। भीड़ करके डिस्ट्रिक्ट है, आई बिलीव, होपफुली करेक्ट
प्रोनाउंसिएशन होगी, बीड करके डिस्ट्रिक्ट से, वहां से हमारे सीनियर्स रहे हैं आईआईटी में। सो वहां से डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, तो आपको ब्रेक करके या तो दिल्ली आके, या फिर आपको इंदौर या उज्जैन आकर, या फिर सतना वगैरह आकर आपको यहाँ के लिए ट्रेनें पकड़नी होंगी। सो नाउ व्हाट कम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि देखो क्या है ना, कि तुम लोग सवाल पूछते हो कि सर कितने बजे हम पहुंच जाएं आईआईटी बीएचयू कि हमारा वेरिफिकेशन हो जाए। तो इसके लिए एक सेफ डाटा है कि भाई 11 बजे तक पहुंच जाओ, 14 तारीख को सुबह 11 बजे तक पहुंच जाओगे, तुम्हारा वेरिफिकेशन हो जाएगा, तुम पेपर में बैठ जाओगे। ठीक है, इसे अब रहने देते हैं, हटा देते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्लेसेस हैं, ये जो 4 स्टेशन है, यहां से बनारस जो हिंदू यूनिवर्सिटी है, बीएचयू पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। सो देखो बीएसबी है, यहां से आपको लगेगा मुश्किल से, अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो 25 मिनट्स, यहां से लगेगा 20 मिनट्स। अगर आपको ट्रैफिक नहीं मिलता है तो ट्रैफिक मिलेगा तो 2x कर दो, नो प्रॉब्लम, 2x कर दो, समझ गए ना। अगर ट्रैफिक मिलता है तो बनारस सिटी थोड़ा सा दूर है भाई, तो यहाँ से 40 से 50 मिनट लगता है, इसको 2x कर लो। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये बहुत दूर है, तो यहाँ से भाई तुमको 1.5 आवर्स लग सकता है, और इसको 2x कर दो। तो यहाँ से बहुत 2x तो नहीं, मतलब यहाँ पे यूजुअली आपको वो नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं, ये हाईवे पे बेस्ड है, तो हाईवे पे इतना ट्रैफिक आपको नहीं मिलता है, बट स्टिल 1.5 to 2 आवर्स में आप आराम से पहुंच सकते हो, राइट। तो जो बुकिंग्स वगैरह है वो आपको इन चारों स्टेशनों की, ओके BS छोटा सा करेक्शन था, BS। सो अब इन चारों स्टेशन पे आपको समय भी पता लग गया। आप पैसों की बात कर लेते हैं, देखो भाई यहाँ से 30 लगेगा, यहाँ से 30 लगेगा, यहाँ से 50 लगेगा, और यहाँ से 60 रुपीज लगेगा, पर पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, स्कैम में मत बैठ जाना। सो दिस इज फेज 1। फेज 1 रीच रेलवे स्टेशन। तो हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए। रेलवे स्टेशन से बाद वाला जो ये हिस्सा है, ये कहाँ जा रहा है, ये हम तब से टाइम की बात कर रहे हैं। सो दैट इज रीचिंग फेज 2। फेज 2 बीएचयू पहुंचना, बीएचयू गेट, जिसको हम लंका कहते हैं। ये जो मैं टाइम्स बता रहा हूं आपको, देखो आप पहली बात तो फेज 1 में आप इन स्टेशनों पे पहुंच गए, ठीक है। फेज 2 में ये जो टाइम बता रहा हूं आपको बीएचयू पहुंचने के लिए, तो आपको पहुंचना कहाँ है, आप पूछोगे क्या, क्या पूछोगे कि मुझे कहाँ जाना है, तो आप बोलोगे कि भैया मुझे लंका उतार दो, लंका, मुझे लंका उतार दो, मुझे बीएचयू गेट उतरना है, उसे लंका कहते हैं। बीएचयू गेट का दूसरा नाम लंका है। आपको लंका पे उतार दिया जाएगा, कितने मिनट में, इतने में, कितने किराए में, पर पर्सन इतने किराए में, रिजर्व करोगे 5 से मल्टीप्लाई कर देना, समझ रहे हो। अब आप लंका पहुंच गए, लंका पहुंचने की टाइमिंग इतनी है। फेज 2 में बीएचयू गेट लंका से 2 आपको वीटी टेम्पल पहुंचना है। तो जहां आपको उतारा जाएगा, मैं तुमको, कुछ लोग को हो सकता है ये पूरी वीडियो ही मजाक लग रही हो, बट जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, लास्ट ईयर जब मेरे को कह रहे थे कि सर आपका वीडियो बहुत हेल्पफुल था, तो कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे ये वीडियो ऐसे ही बनानी चाहिए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेज 2 बीएचयू गेट लंका पहुंच गए, वापस आते हैं। बीएचयू गेट लंका से वीटी टेम्पल पहुंचना, यहाँ पे भाई 10 रुपए या 15 रुपए लगते हैं, ठीक है। जब तक मैं था तब तक 10 रुपए लगते थे, अब 15 रुपए लगते हो, तो लड़ने मत लगना, तुम लड़ने नहीं आए हो। सी देयर इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन फ्रॉम माई साइड। यदि आपसे 10, 15, 20 रुपए की बात बढ़ के भी बोली जा रही है, तो भाई उससे लड़ना नहीं, दिन नहीं खराब करना है, पेपर देने आए हो। ब्लड प्रेशर को जितना नॉर्मल रखोगे, पेपर उतना अच्छा होगा, समझ रहे हो। आज तक किसी टीचर ने नहीं बोला, मैं बोल रहा हूं, ब्लड प्रेशर जितना नॉर्मल रखोगे, पेपर उतना अच्छा होगा। अब तुम पढ़ के नहीं आओगे तो भाई मेरी क्या गलती है। खैर, तुक्के भी मारने हैं। सो फेज 2 बीएचयू गेट से वीटी टेम्पल पहुंचने के लिए 10 से 15 रुपए लगेंगे, और आप वीटी टेम्पल पहुंच जाओगे 10 से 15 मिनट, 10 मिनट में ही, 10 मिनट में वीटी टेम्पल पहुंच गए। अब देखो, अब फेज 3 की बात आएगी, तो देखो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लो, क्योंकि फेज 3 में मुझे पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा व्हाइट बोर्ड पे, ताकि मैं तुमको वॉक करवा सकूं। तो हमारा फेज 3 क्या है, फेज 3 होगा वीटी टेम्पल से, वीटी टेम्पल टू फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या फिर एग्जाम सेंटर, ठीक है। ये अगर तुम्हें नहीं भी दिख रहा है तो मैं भी मिटा के बढ़िया से लिखूंगा भाई। तो हमारा फेज 3 जो होने वाला है,
वो होने वाला है वीटी टेम्पल टू फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और ये हम कवर करेंगे वॉकिंग 11 नंबर की गाड़ी से, हमारे पैरों से। तो 11 नंबर की गाड़ी चलेगी, उसके लिए ये मिटाना पड़ेगा। चलो देखो, ये है वीटी टेम्पल, ठीक है। आप ध्यान से देखते जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो में बने रहो, स्क्रीनशॉट ले लेना, या उस समय सुनते सुनते चलते रहना। वीडियो को सेव कर लो ताकि उस समय जब चलना हो, पैदल वॉक करना हो तो चल लो। देखो मैं तुम्हें चलाने वाला हूँ 700-800 मीटर, पहले ही जान लो 700-800 मीटर, दैट्स इट, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो हमने जो 10 रुपए दिए थे उससे क्या करेगा, हमें ई रिक्शा वाला यहाँ उतार देगा, ई रिक्शा वाला हमें यहाँ उतार देगा। ये वीटी टेम्पल है, सो ई रिक्शा वाला उतारेगा। वीटी टेम्पल यदि मेरे सामने है, वीटी टेम्पल यदि मेरे सामने है तो मुझे लेफ्ट की तरफ वॉक करना है। फिर से सुनो, ई रिक्शा वाला जहां तुम्हें उतारेगा तो वीटी टेम्पल तुम्हारे सामने होना चाहिए, सामने, तो तुम्हें लेफ्ट की तरफ चलना है। अब लेफ्ट की तरफ जब बढ़ोगे, ये वाला जो रास्ता है, आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको आईआईटी का गेट देखने को मिलेगा, आईआईटी का गेट देखने को मिलेगा। इससे क्या पता लगेगा, ये हमारा पहला चेक पॉइंट है कि हम करेक्ट रास्ते पे चल रहे हैं। लेफ्ट की तरफ बढ़े, आईआईटी का गेट मिल गया। फिर और आगे बढ़े, यहाँ पॉन्ड है भाई, एक पॉन्ड है तुम्हारे राइट में, यहाँ लाइब्रेरी है, ठीक है, आईआईटी बीएचयू की लाइब्रेरी है। फिर हमें सीधा जाना है। ये जो छोटे छोटे रास्ते हैं ये डिपार्टमेंट जाने के रास्ते हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं बहुत सारे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, लेकिन हमें तो सीधा चलना है, हमें बिना मुड़े सीधा चलना है। यहाँ आपको एक राइट हैंड साइड की तरफ जाने को दिखेगा, नहीं जाना है, सीधा चलना है, सीधा चलना है। ये ग्राउंड है, ग्राउंड है। फिर एक चौराहा आएगा, ये एक एटीवी ग्राउंड है। यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे आपको एक बैनर मिल जाएगा जिसपे एटीवी ग्राउंड लिखा होगा, राइट। अब यहाँ से हम और आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने 500 मीटर का रास्ता तय कर चुके हैं, आधा किलोमीटर चल चुके हैं। बहुत बड़ा नहीं लगेगा, बहुत हैवी नहीं लगेगा, मैं बड़े ध्यान से बोल रहा हूं। अब यहां से हमें लेफ्ट की तरफ मुड़ जाना है, चौराहा आएगा। पहले चौराहे पे आईआईटी का गेट आया, दूसरे तिराहे को हमें नहीं लेना है, फिर चौराहा आएगा, लेफ्ट की तरफ मुड़ जाना है। अब जब ये लेफ्ट मुड़ जाओगे तो हमें फिर एक चेक पॉइंट पता होना चाहिए ना, तो यहाँ सीआईएफ बिल्डिंग है और ये इसे कहते हैं LT1, लेक्चर थिएटर 1। छोटा छोटा दिख रहा है मुझे भी पता है, लेकिन मैं पूरे में क्या एलोबरेट करूं। सो दिस इज LT1, लेक्चर थिएटर 1। ये है सेंटर नंबर 1, ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है। 2023 में जब पेपर हुआ था तो LT1 वाज अ सेंटर। अगर LT1 में उस दिन लेक्चर्स चल रहे होंगे, जो कि मुझे उम्मीद है कि लेक्चर्स चल रहे होंगे, तो LT1 सेंटर नहीं होगा। आपको ये नोटिफिकेशन उसी समय पता लगेगी कि LT1 पे सेंटर बनेगा या नहीं, वहीं पता लगेगा जाकर। सो ये लेफ्ट की तरफ और बढ़े और बढ़े, यहां है प्रॉक्टर ऑफिस, प्रॉक्टर ऑफिस। तो यदि मान लो ये तुम्हें नहीं भी समझ में आ रहा है तो ये हमारा सबसे मेन चेक पॉइंट है, प्रॉक्टर ऑफिस। ऐसा कोई लड़का नहीं होगा या लड़की नहीं होगी आईआईटी बीएचयू में जिसको ये नहीं पता होगा कि प्रॉक्टर ऑफिस कहाँ पे है। तो आप इस रास्ते में कहीं भूल भी जाते हो, किसी गली में चले जाते हो बाई चांस, तो आपको ये पूछना है कि प्रॉक्टर ऑफिस कहाँ है। तो कोई भी ऐसा बच्चा जो कि आपको साइकिल पे दिखे या लड़की जो साइकिल पे दिखे, उसे रोकना है, पूछना है कि भाई मुझे प्रॉक्टर ऑफिस की लोकेशन बता दो। आपको तब प्रॉक्टर ऑफिस वाली गली में ऐसे बढ़ जाना है, बढ़ जाना है। यहाँ पे देखो, यहाँ सेरामिक की बिल्डिंग है, सॉरी सेरामिक की बिल्डिंग है, फिर फिजिक्स है, फिर यहाँ एक टर्न है, ये है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। और उसके बाद है डिसीजन साइंसेस डिपार्टमेंट। ये दो डिपार्टमेंट है। तो हमें तो इस वाले डिपार्टमेंट से काम है भाई। तो जो वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस है वो या तो इस डिपार्टमेंट में हो रहा होगा, तो आप ऐसे बढ़ते चलेंगे, या फिर यहाँ जब इधर लेफ्ट की तरफ टर्न, राइट की तरफ टर्न करेंगे तो यहाँ पे LT3 है, फिजिक्स डिपार्टमेंट के पीछे LT3 है, या तो वहां पे आपका वेरिफिकेशन चल रहा होगा। तो वेरिफिकेशन कैन आइदर बी हियर, जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो या तो डिपार्टमेंट में हो रहा होगा किसी रूम में, या तो LT3 में हो रहा होगा। वेलकम टू योर सेंटर नंबर 2, जो कि आपका सेंटर रहेगा ही रहेगा, LT3, LT1, LT3, LT1, LT3। अब ये वाला जो हिस्सा है इतना बड़ा, ये है केमिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट। और यहाँ पे SBI की ब्रांच भी है, ATM वगैरह भी है, तो आप पैसे वगैरह निकालना चाहें बाई चांस तो आप आराम से पैसे वगैरह निकाल सकते हैं।
राइट। अब लास्ट ईयर क्या हुआ था कि लास्ट ईयर G8, G9, G10 ऐसे करके 3 और ऐसे सेंटर बनाए गए थे एम फार्म के एग्जाम के लिए। तो अब वो देख लो कि वो कहाँ है। ये यहां से और थोड़ा आगे बढ़े और इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ ले लिया। ये जो LT1 और CIF है, अब मान लो तुम्हें भूख लग गई तो तुम कहाँ खाओगे भाई? तो यहाँ पे कैफेटेरिया है, यहाँ पे कैफेटेरिया है, तो यहाँ भाई अच्छा खाना मिल जाता है, थोड़ा महंगा भी मिलता है, थोड़ा सस्ता भी मिलता है, बट ये है कि थोड़ा टेस्ट में अच्छा लगेगा। आप कैफेटेरिया में चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, जो भी आपको पीना है पीजिए। बात कर रहे थे हम लोग G8, G9, G10 की, जो कि लास्ट ईयर सेंटर बना था। ये जो नंबर है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। खैर इसके तो अपने किस्से हैं, बट आपको ध्यान देना है कि मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जाना है तो कैसे जाएंगे? यहाँ से प्रोक्टर ऑफिस से हम इधर की तरफ गए थे, अब हम इधर नहीं जाएंगे, ये सीधा चलेंगे और लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएंगे। वहां आप पूछ लीजिएगा, वहां पे आपको बच्चे भी काफी सारे दिख जाएंगे G8, G9, G10 पे। ये तब है जब हमारे पास LT1 और LT3 के अलावा हमें सेंटर देना होगा, तो G8, G9, G10 को सेंटर मिलेगा। यदि नहीं होगा तो LT1 या LT3 दोनों में ही आपके सेंटर बनेंगे। ठीक है, ये पूरा हमारा जो प्रोसेस है जो कि वो मैंने आपको समझाया है। अगर इसमें भी कुछ नहीं समझ में आया हो तो YouTube चैनल पे जाएं, नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। लास्ट ईयर मैंने वीडियो के साथ बनाया था, जब मैं वहां मौजूद था तो मैंने वीडियो के साथ बनाया था, तो आप वो भी देखकर आराम से आ सकते हैं। ठीक है, चेक कर लेना हाउ टू रीच योर एग्जाम सेंटर बाय GPAT मेंटोर, तो आपको पुरानी वाली वीडियो दिख जाएगी, या फिर यहीं कहीं लिंक में आपको दिख जाएगी, तो उसमें आपको वीडियो प्रूफ के साथ सारी चीजें दिखेंगे। समझ में आया? ये पूरा हमने कितना चला, 700-800 मीटर, बड़े आराम से पहुंच गए। बाकी दिमाग तो ये भी है कि गूगल मैप्स भी लगा सकते हो, लेकिन कई बार गूगल मैप्स धोखा दे जाता है क्लस्टर्ड बिल्डिंग्स के आसपास, तो आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हम एग्जाम सेंटर पहुंच सकते हैं। ऑलमोस्ट वीडियो की अंत की तरफ बढ़ चुके हैं। अगर किसी का कोई क्वेरी है या फिर ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि तुम्हें लगता है कि पूछे जाने चाहिए, तो कमेंट सेक्शन खाली है, उसको भर दो। उसके सवाल के जवाब मैं दे ही रहा हूं, कोई सवाल नहीं छोड़ा है जितने वीडियो बना रहा हूं, और सीरीज से जुड़े रहना है। आई रिक्वेस्ट यू गाइज, ट्रस्ट मी एंड सीरीज से जुड़े रहिए, बहुत मदद मिलने वाली है।